हमें ये रास्ता चाहिए। दिल्ली के रहने वालों को दिल्ली में रास्ता चाहिए। दिल्ली के रहने वाले यूपी में रास्ता को क्यों जाएंगे भाई? हैं? क्यों जाएंगे? यूपी वालों को यूपी में दो, दिल्ली वालों को दिल्ली में दो। घर की भी जिम्मेदारी होती है हमारी। हम ना कोई हमारे घर वाला रोक रहा, क्यों हम किसी के बुराई में नहीं खड़े, अपने हक के लिए खड़े, अपने बच्चों के लिए खड़े। कोई रास्ता 2-4 दिन का नहीं है, ये हमेशा के लिए रास्ता था, जिंदगी के लिए बच्चों के लिए रास्ता है। हम तो मर जाएंगे, लेकिन हमारे बच्चों के लिए तो कम से कम सुविधा ही रहेगा ये। भाई साहब, ये सोनिया बिहार के लिए रास्ता उतर रहा है 5वें पुश्ते के लिए। इसमें रास्ते में दिक्कत कर रखी है उन्होंने बहुत ज़्यादा। अब परेशानी होती है ज़्यादा, ना तो गाड़ी चढ़ सकती ना उतर सकती, दोनों तरफ से ही परेशानी है। तो ये अंडरपास आपका अलाउड हुआ था? मतलब अलाउड हुआ था पर वो DLF पे पहुंच गया। हाँ, यूपी में पहुंच गया। नहीं, दिल्ली का नहीं बना। सोनिया यादव। भाई ये अंडरपास से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अंडरपास नहीं बन रहा है। अंडरपास से जैसे कि हमारे यहाँ की जो पब्लिक है, अगर उसे इस तरफ जाना पड़ेगा तो वो रॉन्ग साइड जाएगी तो जाम लगेगा, और अगर वो उधर से उल्टा जाएगी तो दिक्कत होगी। बहुत दिक्कत है। भैया अंडरपास से क्या प्रॉब्लम आ रही है? भैया ये तो ये भाई बताएगा। कोई दिक्कत नहीं आ रही भाई, सब बढ़िया। सोनिया विहार का अंडरपास कहाँ है बता? है भाई, सोनिया विहार का आगे अंडरपास आ गया, और कहाँ होगा? वो तो यूपी में है। अरे भाई सब बढ़िया, सब काम चल रहा है। नहीं, यहाँ का नहीं अलर्ट हुआ, आगे जाके जो है DLF यूपी बॉर्डर पे किए हैं। वहाँ पे किए हैं? हाँ। तो आप हम लोगों की बिहार के लोग कहाँ से निकलोगे? इतनी परेशानी होती है कि जो है कोई कभी लेके गाड़ी गिर जाता है, कभी कुछ लेके गिर जाता है। बहुत परेशानी है सोनिया विहार वालों को। अभी भी अंडरपास के लिए कुछ लोग आए थे? आए सिर्फ दिखाने के लिए आते हैं, बाकी काम नहीं हो रहा है। क्या आकाश, अब हम यहाँ से स्कूल जाते हैं, हमें अब यहाँ से अंडरपास नहीं है तो हम वहाँ से घूम के जाया करेंगे। पड़ेगा हमें गड्ढे वाला स्कूल है हमारा करावन नगर वाला, GB3+ करावन नगर। तो अब हमें पूरा घूम के जाना पड़ेगा या फिर हमें वहाँ पे जाना पड़ेगा करावन नगर। अगर रास्ते में कुछ घटना हो गई तो हमारे घर वाले क्या सोचेंगे? पहले हम यहीं से चले आते थे, आसान पड़ता था सीधे। अब हमें घूम के जाना पड़ता है, दिक्कत होती है इससे। ऐसी है कि जब अंडरपास यहाँ के लिए यहाँ नारियल फूटा था तो वहाँ क्यों बनाया जाके? ये सबसे बड़ा सवाल है। ये सबसे बड़ा सवाल यही है। इस कॉलोनी का तो किसने उद्घाटन करा था? ये मोहन सिंह बिष्ट था, और तुम्हारे ये साहेब सिंह चौहान थे, और तुम्हारे गडकरी थे, और ये जो ये है मनोज तिवारी। साहेब सिंह चौहान था। अच्छा। मनोज तिवारी भी यहाँ नारियल फोड़ के गया था। अच्छा जी। हाँ जी, करवाने वाले मतलब बीजेपी के लीडर थे? सब बीजेपी के लीडर थे, और अब ये खुला ही नहीं, बंद हो गया। अब इससे तो समस्या तो पूरी जनता को आएगी। समस्या पूरी जनता को है। अब यूपी से घूम के जाएंगे, यूपी वाले जब खड़े हो जाएंगे ना वहाँ लठ ले गए तो वो कहेंगे कि टैक्स दे के जाओ। टैक्स दे के जाओ, जाना पड़ेगा। यूपी हमें विधायक जी हमें लेकर नितिन गडकरी जी के यहाँ गए, उसके बावजूद हम तिवारी जी से मिले। तिवारी जी ने एक बार तो हमें भगा दिया था। हम यूपी से घूम के आएंगे DLF से, वहाँ पुलिस वाले तंग करेंगे, और अभी भी कर रहे हैं। कभी अंदर DLF में जाते हैं तो अभी भी तंग करते हैं वो बहुत ज़्यादा। तो हम वहाँ से यू टर्न करेंगे तो वो तो कभी भी कहेंगे लाओ भाई यूपी का परमिट दिखा, कभी भी पैसे ठगेंगे हमसे। जीतने के बाद में उन्होंने जो है एक फिर जो है हमने एक उनका स्वागत किया गली नंबर 2 में G ब्लॉक की में, उसमें भी उन्होंने किया कि भाई अभी मेरे को वो नहीं मिला है, चार्ज नहीं मिला है, और चार्ज मिलते ही मैं आपकी समस्या का एक एक करके समाधान करूंगा। लेकिन चार्ज मिलने के बाद में जो है हमारे जो है पार्षद ने एक भी कोई भी काम नहीं किया है, जिससे कि जनता को जो आश्वासन दिया था उन्होंने झूठा आश्वासन दिया था, जिससे कि ये लगता है कि भाई बीजेपी के भी कार्य जो पार्षद है वो भी जो है पहले जैसे ही हैं, जो पहले पार्षद आए हैं वो भी सेम वही काम कर रहे हैं जा करके। कोई अपनी समस्याओं के समाधान के लिए मनोज तिवारी जी के पास गए। सारे हमारे यहाँ के जो नुमाइंदे हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, सारे गए। उन्होंने कहा जी काम हो गया है तुम्हारा, और उन्होंने फिर हमें जो NHI वालों से मिलवाया, उनके साथ हमारी मीटिंग फिक्स की, टाइम लिया। उसके साथ में हमारे जो यहाँ के काउंसलर थे वो साथ गए हमारे, और विधायक जी से भी हम कंसर्न करने के बाद उनके पास गए। उन्होंने कहा कि बिल्कुल आपका पास हो गया है और होगा बिल्कुल।
उन्होंने ये भी कहा है कि यदि अंडरपास नहीं होता है तो यहाँ से क्रावलनर तक सर्विस रोड दी जाए इनके लिए। मांग आपकी जायज़ है और इनको सांसद जी ने NHI वालों से भी मीटिंग में हमसे कहा सबके सामने कि जी इनकी मांग जायज़ है, इनको या तो अंडरपास दिया जाए या यहाँ से क्रावल नगर तक सर्विस रोड दी जाए, क्योंकि श्री राम कॉलोनी के बाद में CRP दिल्ली पुलिस के जो टैंक सेंटर्स हैं वहाँ के बाद में कोई भी हमारे पास रास्ता नहीं है रोड पार करने के लिए। पहले था हमारा, वो इन्होंने बंद कर दिया है। अब हमारी जो भी यहाँ की जो पब्लिक है कहाँ से निकलेगी? बच्चे हैं वो क्रावल नगर जाते हैं स्कूल के लिए, वहाँ के हमारे यहाँ आते हैं। इस समस्या का समाधान क्या है हमारे पास में? कोई समाधान है ही नहीं बिल्कुल। जो